सभी को प्रणाम। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी द्वारा रचित दुर्लभ ग्रंथ चातुर्वर्ण्य संस्कृति विमर्श की चर्चा के प्रथम भाग में आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी के श्री चरणों में मेरा सादर प्रणाम और जगत गुरु जो हमारे मार्गदर्शक हैं और जिनके कारण आक्रांत भारत के लंबे इतिहास के बाद हम पुनः अपने समाज में हिंदू मूल्यों को स्थापित कर पा रहे हैं। श्री अनंत विभूषित स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी के श्री चरणों में मेरा सादर प्रणाम। तो इस दुर्लभ ग्रंथ की जो हमने चर्चा आरंभ की थी पिछले एक भूमिका के माध्यम से, आज मैं आप सभी को इस ग्रंथ के में प्रवेश कराने का अनुरोध करता हूं और प्रवेश करने के लिए एक बहुत मुख्य विषय जो हमें आवश्यक रूप से समझना चाहिए वो यह है कि जो ग्रंथ हम पढ़ने जा रहे हैं उसका शीर्षक क्या है। तो आज की प्रथम चर्चा जो है वो इस दुर्लभ ग्रंथ के शीर्षक के ऊपर है, क्योंकि किसी भी ग्रंथ का प्रचार या प्रसार करने के लिए हमें एक उपयुक्त शीर्षक की आवश्यकता होती है। और यह उपयुक्त शीर्षक के पीछे क्या विचार है, यह शीर्षक क्यों चुना जाता है, इसके दो अंश हैं। पहला अंश तो पाठक की दृष्टि से या श्रोता की दृष्टि से क्या वह शीर्षक उसे आकर्षित करने में सक्षम है और उसे जिस विषय में रुचि है क्या उस विषय में उसको प्रवेश करने का मार्ग दिखाता है। यह प्रश्न स्वाभाविक है। द्वितीय, जो लेखक है उसकी दृष्टि से एक शीर्षक का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि जो लेखक अपने समस्त विचारों का एक द्वार शीर्षक को बनाना चाहता है। वह चाहता है कि एक जो जिस विचारधारा को वह प्रतिपादित कर रहा है उस विचारधारा के समस्त बिंदुओं का चिन्ह यह शीर्षक सबके समक्ष बनकर उपस्थित हो। इसलिए शीर्षक का चुनाव एक ग्रंथ की कल्पना से लेकर उसका समाज में प्रचार प्रसार होने तक और उसके पढ़े जाने तक एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो स्वामी जी जैसी विलक्षण बुद्धि वाले व्यक्ति के लिए, यह महापुरुष के लिए यह बिल्कुल भी कठिन विषय नहीं रहा होगा कि क्या इसका उपयुक्त शीर्षक है, परंतु वह गहन विचार हमें अवश्य प्रतिपादित करना चाहिए। और इस दृष्टि से इस शीर्षक की अब हम चर्चा करेंगे। तो क्या शीर्षक इस ग्रंथ का है? चातुर्वर्ण्य संस्कृति विमर्श। तो चातुर्वर्ण्य संस्कृति विमर्श प्रायः एक समास है। समास क्या होता है? जितने भी हमारे श्रोता हिंदी व्याकरण का अध्ययन किए हैं या संस्कृत व्याकरण का अध्ययन किए हैं उनको यह पता होगा कि समास संस्कृत भाषा का एक बहुत ही विशिष्ट लक्षण है। ये किसी और भाषा में पाया नहीं जाता है। समास की विशेषता यह होती है कि अपने भीतर यह पदों के संबंधों को अंतर्निहित कर लेता है और विभक्ति और अन्य युग्मों के बिना यह समस्त अर्थ को प्रतिपादित करने का सामर्थ्य रखता है। उदाहरण के लिए लीजिए राम लक्ष्मण। अब राम लक्ष्मण दो विशिष्ट देव हैं। इन विशिष्ट देवों में राम पृथक है, लक्ष्मण पृथक है। यद्यपि राम और लक्ष्मण एक साथ बोलने पे हमें यह सूचित हो जाता है कि हम राम और लक्ष्मण के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ जो युग्म है और जो संस्कृत हिंदी में प्रयोग होता है
या संस्कृत भाषा में च प्रयोग होता है, व प्रयोग होता है, ऐसे युग्म होते हैं जिसका अर्थ होता है जोड़ने का, उसकी आवश्यकता को समाप्त कर देता है। पुनश्च इस प्रकार के अर्थों में, भिन्न भिन्न अर्थों में भी, जैसे राजपुत्र यानी राजपुत्र जो है वो राजपुत्र का क्या अर्थ प्रतिपादित होगा, जो समास के कारण बहुत ही आसानी से हमको, बहुत ही सरलता से हमको समझ में आ जाता है। उसी प्रकार अन्य अन्य उदाहरण हम लोग देखते हैं, जैसे माता पिता, मातृ पितृ। तो मातृ पितृ दो अलग अलग व्यक्ति हैं, उन दोनों का समाहार माता और पिता होके बन के होता है। तो ये समास का लक्षण है। उसी प्रकार चातुर्वर्ण संस्कृति विमर्श भी एक समास है। ये किस प्रकार का समास है इसके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे, परंतु यहाँ मुख्य रूप से 3 पद दिखते हैं, वो है चातुर्वर्ण्य, संस्कृति और विमर्श। तो सबसे पहले हम चातुर्वर्ण के विषय में चर्चा करते हैं। तो चातुर्वर्ण क्या है? तो चातुर्वर्ण्यम, चातुर्वर्ण्यम चत्वारः वर्ण इति चतुर्वर्णः। तो चत्वारः क्या है? चत्वार यानी चतुर, चतुर यानी 4। चतुः जो शब्द है वह 4 का सूचक है, 4 संख्यावाचक सूचक है। जैसे चत्वारः वेदाः सन्ति यानी 4 वेद हैं। और उसी प्रकार ये संख्यावाचक सूचक, जो संख्यावाचक शब्द चतुर है, इसमें कोई भी संशय नहीं होता है। पुनः एक प्रश्न आ सकता है कि चतुर्वर्ण से चातुर्वर्ण्य कैसे बना? तो जो व्याकरण के जिज्ञासु हैं उनको श्यय प्रत्यय के बारे में पता होगा, तो श्यय प्रत्यय लग के चतुर्वर्ण से चातुर्वर्ण्य हो जाता है, जिसमें आ की वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण अंततो गत्वा वो एक नपुंसक लिंग पद चातुर्वर्ण्यम बनता है। परंतु सामान्य अर्थ में समझने के लिए ये केवल एक भाववाचक संज्ञा है। चतुर्वर्ण से यह भाववाचक संज्ञा हो जाती है। चतुर्वर्ण एक विशेषण होगा, परंतु चातुर्वर्ण एक भाववाचक संज्ञा हो जाती है। तो चत्वारः वर्णा इति चतुर्वर्णः। पुनः चातुर्वर्ण का क्या अर्थ हुआ? तो कोश में हम देखते हैं कि क्या हमें अर्थ मिलता है। तो कोश में अगर हम जाएंगे तो हमें इसका अर्थ बहुत स्पष्ट रूप से मिल जाता है। तो कोश, जो अमर कोश एक प्रसिद्ध कोश है, संस्कृत भाषा के विद्यार्थी प्रायः इसी का प्रयोग करते हैं। अन्य कोश भी हैं, परंतु इस चर्चा में हम अमर कोश का प्रयोग करेंगे। तो स्पष्ट रूप से अगर हम चातुर्वर्ण की परिभाषा देखें तो विप्र क्षत्रिय विट शूद्रश्च चातुर्वर्ण्यम इति स्मृतम। तो स्पष्ट रूप से यहाँ प्रतिपादन कर दिया गया है कि चातुर्वर्ण का अर्थ स्पष्ट रूप से विप्र क्षत्रिय विट और शूद्र है। और इस प्रकार की जो व्यवस्था हमारे बीच है, उसी व्यवस्था को हम चातुर्वर्ण व्यवस्था कहते हैं। परंतु प्रश्न ये आता है कि जब हम इसका विग्रह करते हैं चतुर्वर्ण का, तो चत्वारः तो हमने स्पष्ट कर दिया कि यह एक संख्यावाचक शब्द है, परंतु वर्ण एक बहुत ही बहुअर्थी शब्द है। इसके अनेक अर्थ हैं समाज में, और साहित्य में भी इसके प्रयोग अलग अलग दिखते हैं। तो इसी का जो भी अनर्थ करने की चेष्टा करते हैं, वो इसी बहु अर्थत्व को प्रयोग करके, अर्थ बाहुल्य को प्रयोग करके इसका अनर्थ करने का प्रयास करते हैं। तो अमर कोश की ही दृष्टि से देखते हैं कि हमारे बीच इसके कौन कौन से अर्थ मिलते हैं। तो सबसे पहले ब्रह्म वर्ग में क्या होता है? ब्रह्म वर्ग में जो पहला श्लोक है उसमें बहुत ही स्पष्ट रूप से संतान यानी अपत्य के बारे में लिखा है। अपत्य के विषय में लिखने के बाद अपत्य के क्या क्या पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं, तो उसमें संतति, गोत्र, जनन, कुल, अभिजन, अन्वय, वंश, अन्वयाय और संतान, यह जो पद हैं ये सारे संतान सूचक पद हैं। इसके अतिरिक्त इस श्लोक के अंत में वर्णः स्युः ब्राह्मण आदयः,
तो यह ब्राह्मण आद्यः जो पहला पहला श्लोक है, इसमें वर्णः स्युः ब्राह्मण आदयः में स्पष्ट रूप से यह कह दिया गया है कि वर्ण का एक अर्थ ब्राह्मण आदि, यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ही है, क्योंकि जो अभी हमने श्लोक देखा था विप्र क्षत्रिय विट शूद्रश्च चातुर्वर्ण्यम इति स्मृतम, इस श्लोक के तुरंत ही पश्चात आता है वह श्लोक। तो यह स्पष्ट है कि वर्ण की यहाँ परिभाषा ब्राह्मण आदि की अर्थ में की गई है। उसके पश्चात यह ब्रह्म वर्ग का पहला द्वितीय कांड में जो पहला ब्रह्म वर्ग है उसका ये पहला श्लोक है। उसके बाद हम देखते हैं क्षत्रिय वर्ग में इसका बड़ा विशिष्ट रूप में अर्थ हुआ है। तो कहाँ इसका अर्थ हुआ है, तो आप देखेंगे यह 42 संख्या है श्लोक की, क्षत्रिय वर्ग में द्वितीय कांड में ही अमरकोश के। तो यहाँ पे आप देखिए कि जब जब राजा किसी हस्ती पर अपना आसन ग्रहण करता है, तो उस हस्ती यानी हाथी की कमर को बांधने के लिए रस्सी जो प्रयोग होती है उसके नाम बताए गए हैं पहले 3 वर्ण में। तो लिखा हुआ है कि दूष्या, कक्ष्या और वरत्रा, यह वरत्रा स्यात् कल्पना सज्जना समय। तो दूष्या, कक्ष्या, वरत्रा, ये तीनों जो कमर में बांधने वाली रस्सी है उसको हम इन 3 नामों से जानते हैं। फिर उसके बाद जो राजा आदि उस पर चढ़ते हैं, हाँ, तो चढ़ने के लिए जो सज्जा आदि की जाती है, चढ़ने की जो तैयारी की जाती है उसको कल्पना और सज्जना कहते हैं। और उसके अनंतर जब उसके ऊपर जो गद्दी बिछाई जाती है जिसपे उसका जो भी स्वामी होता है वह आसन ग्रहण करता है, और उस गद्दी को हम बोलते हैं प्रवेणी, आस्तरण, वर्ण और परिस्तोम। हाँ, तो परिस्तोम और 5वां कुथ बोलते हैं इसको। हाँ, तो यहाँ पे वर्ण शब्द का प्रयोग वो हस्ती के ऊपर बिछाई जाने वाली गद्दी के रूप में भी दिखता है। इसके पश्चात हम देखते हैं, तो इसका वस्तुतः इस विषय वस्तु से कोई संबंध नहीं है, इसलिए इसको खाली वर्ण की क्या परिभाषा है इसकी पूर्णता के लिए मैंने यहाँ इसका विवरण दिया। फिर इसके पश्चात अगला विषय क्या है, अगला विषय आप देखिए तो तृतीय कांड में नानार्थ वर्ग है। नानार्थ का मतलब होता है भिन्न भिन्न अर्थ। तो यहाँ स्पष्ट रूप से वर्ण की परिभाषा कही है, वर्णो द्विजादो शुक्लादो स्तुतो वर्णम तु व अक्षरे। तो वर्णो द्विज आदो, तो द्विज आदि क्या होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो जाति के अर्थ में यहाँ यह स्पष्ट रूप से दिया गया है, वर्ण नानार्थ वर्गे। शुक्लादो का क्या अर्थ है, शुक्ल वर्ण, पीत वर्ण, कृष्ण वर्ण, रक्त वर्ण आदि, यानी पीला रंग, हरा रंग, रंगों के अर्थ में यहाँ वर्ण प्रयोग होता है। तीसरा स्तुति के अर्थ में प्रयोग होता है। और नपुंसक लिंगी जब हम अक्षर की बात करते हैं, क, ख, ग, घ इत्यादि, इन सब की जब हम चर्चा करते हैं तो वर्ण का अर्थ नपुंसक लिंग में अक्षर होता है। तो यहाँ हमने देखा कि किस प्रकार से यह सभी अर्थों में केवल जाति विशेष का अर्थ ही ग्राह्य दिखता है, और वाचस्पत्यम और कल्पद्रुम आदि शब्दकोशों में वर्ण का अर्थ जाति विशेष दिया है। पहला अर्थ यही है वर्ण का, और जाति का जहाँ संबंध होता है वहाँ सीधा सीधा जन्म से संबंध हो जाता है, क्योंकि जाति शब्द स्वयं प्रादुर्भाव जनी धातु से आता है, जिसका अर्थ होता है उत्पन्न होना या पैदा होना। तो उत्पन्न होने की जब चर्चा हो रही है तो वर्ण की जन्म पे आश्रयता स्पष्टता सिद्ध हो जाती है। परंतु यहाँ पे एक प्रतिपाद्य विषय है जो मैं अनिवार्य रूप से रखना चाहता हूँ कि वस्तुतः जब भी चातुर्वर्ण की चर्चा होती है तो बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता में,
और उस श्लोक की मैं चर्चा करूँगा अभी। तो यह श्लोक बहुत सारे लोग प्रयोग करते हैं कि वर्ण का जन्म से कोई संबंध नहीं है। तो आइए देखते हैं कि कैसे और कब भगवान ने जो है क्या कहते हैं चतुर्थ अध्याय में ईश्वर ने किस प्रकार अर्जुन को समझाया कि वस्तुतः इस सृष्टि की रचना उन्होंने किस प्रकार की और कैसे उन्होंने इन वर्णों की परिकल्पना रची। तो श्री आदि शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुरूप यह देखा गया कि जब दूसरे और तीसरे अध्याय में भगवान ने वेद का प्रवृत्ति धर्म और निवृत्ति धर्म दोनों संपूर्ण रूप से प्रतिपादित कर दिया था, और फिर आगे भगवान ने ज्ञान योग को बताने की चेष्टा की। यानी ज्ञान योग को बताने के लिए उसकी स्तुति करते हुए भगवान बोले और वंश परंपरा के अनुरूप उसका प्रतिपादन करने के लिए आगे बढ़े। तो चतुर्थ अध्याय में उन्होंने समस्त पृथ्वी का विज्ञान रचा और यह भी समझाया कि वास्तव में वो इस पृथ्वी पे आते कब हैं, किस अवस्था में वो आते हैं और वह क्यों आए थे अर्जुन को उपदेश देने के लिए। तो आप ये देखिए कि जो अब अगला श्लोक जो भगवान बोले चतुर्थ अध्याय में, उसमें भगवान यह बोले कि हे अर्जुन, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत। तो भगवान ये बोले कि हे अर्जुन, यह जो क्षत्रियों में बल का जो मैंने स्थापन किया है और जिनका प्रतिपादन मैंने पिछले 2 अध्यायों में किया है, तो मैंने यह सारा का सारा विज्ञान सूर्य से कहा था, क्योंकि इस योग बल से जब क्षत्रिय ब्रह्मत्व की रक्षा करेंगे तो ब्राह्मण और क्षत्रियों का सम्यक पालन हो जाने पे पूरे जगत का मार्गदर्शन आदि हो सकता है। और इस योग का फल अविनाशी है, इसलिए वो अव्यय है। तो यह जब भगवान सूर्य ने जाना तो उन्होंने यह बात अपने पुत्र भगवान मनु से कही, और भगवान मनु ने अपने सबसे पहले राजा बनने वाले पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। अब उन्होंने अन्य विभिन्न विषयों का प्रतिपादन किया कि वो कब पृथ्वी पे आते हैं, कैसे पृथ्वी पे आते हैं, जीव के रूप में वो कब होते हैं, क्या वो जीव के रूप में आते हैं तो कर्ता आदि होते हैं, यह सब अन्यत्र विषय है। परंतु 12वें श्लोक में मुख्यतः इस अध्याय के भगवान ने कहा है कि मतलब पृथ्वी लोक में क्या व्यवस्था है। तो पृथ्वी लोक की व्यवस्था को प्रतिपादित करने के लिए उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, यह बात समझो कि जब यह बहुत अच्छा श्लोक है 12वां श्लोक, कांक्षतः कर्मणां सिद्धि यजन्ता इह देवतः क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मज। तो कर्मों की सिद्धि चाहने वाले व्यक्ति जो हैं वह इस मतलब ईश्वर की उपासना करते हैं, हाँ, और इंद्र अग्नि इन सारी देवों की पूजा किया करते हैं। तो भगवान ये कहते हैं कि इस क्षिप्रम ही मानुषे लोके इस वाक्य से भगवान अन्य लोक में भी कर्म फल की सिद्धि दिखलाते, यह तो स्पष्ट हो गई। परंतु यह बात बहुत अनिवार्य है कि मनुष्य लोक में वर्ण आश्रम आदि के कर्मों का अधिकार है, यह विशेषता है। उन वर्ण आश्रम आदि में अधिकार रखने वालों की कर्मों की कर्मजनित फल सिद्धि शीघ्र होती है। तो वर्ण आश्रम व्यवस्था जिसका आधार जाति व्यवस्था है, जिसके वो है, तो उन्हीं लोगों में आस्था या अधिकार रखने वाले लोग ही जो है क्या कहते हैं समस्त फलों की प्राप्ति करने में समर्थ होते हैं। फिर मनुष्य लोक में ही मानव अन्य लोकों में नहीं है, तो अन्य लोकों में यह व्यवस्था क्यों नहीं है। तो इसका उत्तर देने के लिए भगवान यह कहते हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः
तस्य कर्तारमपि माम विद्य अकर्तारम अव्ययम। तो भगवान ये कहते हैं कि चारों वर्णों का नाम चातुर्वर्ण्य है। यह कुछ गुणों से बने हुए हैं, सत्व रज तम, इन गुणों से हैं, और कर्मों के विभाग से यह मुझ ईश्वर द्वारा रचे हुए हैं। उसके बाद ब्राह्मण का जन्म मुख से हुआ आदि हम आगे के चर्चा में प्रतिपादित करेंगे। तो मुख्य अंश यही है कि चातुर्वर्ण की रचना आदि कर्म के आधार पे भगवान को अगर कर्ता कहा गया है तो भगवान कहते हैं मुझे कर्ता मत मानो, और यह पूरे विश्व की जो मैंने रचना की है मुझे अकर्ता ही मानो। और जो है क्या कहते हैं भगवान इसीलिए कहते हैं कि मैं उसका अकर्ता ही हूँ। फिर वो कहते हैं ना माम कर्माणि लिम्पन्ति ना मे कर्म फले स्पृहा। तो भगवान ये स्पष्ट रूप से कहते हैं कि क्योंकि वो कर्म आदि से लिप्त नहीं होते, तो इस वजह से वो ना वो कर्म से फल से जुड़े होते, तो इस कारण से भगवान ने यह श्लोक का प्रतिपादन किया। तो इसको सापेक्ष में ही देखना चाहिए और परंपरा के अनुरूप ही देखना चाहिए। भगवान इस अध्याय में स्पष्ट रूप से कहते हैं द्वितीय या तृतीय श्लोक में कि यह जो पूरा विज्ञान है वह किसी कारण से नष्ट हो गया था, और नष्ट होने के कारण मैं पुनः तुम्हें अर्जुन यह ज्ञान दोबारा से दे रहा हूँ। इसलिए जो है तुम मेरी आराधना करो और मेरी पूजा करो। तो मुख्य जो अंतिम प्रतिपाद्य श्लोक है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्य अकर्तारम अव्ययम। तो ये श्लोक विशिष्ट चातुर्वर्ण्य की चर्चा पे यहाँ समाप्ति होती है। पुनः संस्कृति और विमर्श के विषय में आने वाले भागों में चर्चा होगी।